हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। और आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें से इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इससे डायरेक्ट अधिवेशन दे देगा और उसका सन दे देगा और मैच करने को बोल देगा, या पर्टिकुलर जो उसमें उसका जो विषय होता है, जो जैसे होता है कि ना हर एक अधिवेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जाते हैं या कुछ ना कुछ पास होता है, कोई आंदोलन से संबंधित या कुछ किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो डायरेक्ट वो दे देगा और हम लोग को जो है ये बताना होता है कि ये कौन सा अधिवेशन से था। ठीक है, ये विषय। या फिर ये बोल सकता है कि एक पर्टिकुलर अधिवेशन दे देगा XYZ और ये पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, या प्रेसिडेंट इस टाइम कौन था, और सन तो पूछेगा। तो 56 है टोटल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो टोटल हम लोग 56 के 56 नहीं याद कर सकते। तो उसमें से जो एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैं वो लेके आया हूँ। आप नोट्स उसको बना लीजिएगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। और ये हर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिसमें GS से ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ये फैक्चुअल बेस होगा, कोई भी इसमें MCQs नहीं होंगे। ठीक, अगर आप बताएंगे तो इसी से रिलेटेड मैं MCQs भी नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिवीजन के टाइम मैं ले आऊंगा, आपको मतलब हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा और MCQs भी आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहला अधिवेशन है। देखिए टोटल पहले के 1 2 3 4 ये तो आपको याद करना है। रीजन क्या है, क्योंकि इन सब में किसी में कोई पहला भारतीय बना था, सॉरी पहला मुस्लिम अध्यक्ष बना था, पहला पारसी था, पहला ब्रिटिश था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला जो अधिवेशन था आपको याद करना है कि हुआ था 1885 में। ठीक, अब यहां से हम लोग देखते हैं, हम 1 2 3 याद करते हुए चल रहे हैं, तो ये 1885 1886 1887 रहेगा। ठीक है, तो इसको भी याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला हुआ था बंबई में। ठीक है, पहला अधिवेशन 1885 का बंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल थे, या टोटल बोले 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे पहले का। ठीक, नेक्स्ट है 86, एकदम नेक्स्ट ईयर में 1886 में हुआ था दूसरा। कलकत्ता जगह था, प्लेस भी पूछा जाता है, ये कलकत्ता का अधिवेशन था, ऐसे लिखा ऐसे होता है। दूसरा INC का जो बैठक थी कलकत्ता की, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो उसकी की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी आपको मालूम है ये पारसी थे, ये पहले पारसी थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, यही आपका एक इंपॉर्टेंट विशेष में, देखिए यहाँ पे विशेष से मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट इसमें इस अधिवेशन से होगा मैंने उसमें वो लिख दिया है। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखिए 1887 में हुआ था थर्ड अधिवेशन है, ये मद्रास का। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, किसके, INC के। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा नेता है या वो कौन सा क्रांतिकारी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया और वह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, तो हम लोग बोलेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा। पहला हुआ था 85 में, फिर 86, फिर 87, फिर 88, चौथा 88। ठीक है, तो इसमें सन तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले याद कर लोगे। ठीक है, तो 1888 ये इलाहाबाद का अधिवेशन था। जॉर्ज यूले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बोलेंगे ऐसा कौन सा INC का बैठक थी जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश ने की थी या अंग्रेज ने की थी, तो ये था चौथा। ठीक है, 1888 का 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, इलाहाबाद का। ठीक है, तो पहले को हम लोग देखते हैं। पहला था बंबई, कलकत्ता के बाद आया मद्रास के बाद आया इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अब सातवां इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा छठे से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आया हूं। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा चीजों को हटाकर उसमें से निचोड़ लेके आया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट। 1891 में हुआ था, 7वां अधिवेशन 1891 में। ठीक, देखिए ये हुआ था नागपुर का अधिवेशन। पी आनंद चारलू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने कहा था, जो पी आनंद चारलू है, इनका स्टेटमेंट कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, आनंद चारलू ने कहा था, इन्होंने कांग्रेस को दूसरा नाम राष्ट्रीयता दिया। इन्होंने ये बोला कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रीयता है। ये किसने बोला, पी आनंद चारलू। कौन सा अधिवेशन में बोला, 7वें अधिवेशन में बोला। कहां हुआ था ये, नागपुर में। सन कौन सा था, 1891। आप ऐसे भी देख सकते हो, 1885 में हुआ था पहला। ठीक, हमें 7 में जाना है, पहला दूसरा। ठीक है, इसमें आप 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1892 आएगा। ठीक है, लेकिन 85 में भी पहला ही हुआ था, तो उसको भी काउंट करेंगे तो 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। चलिए, 12वां अधिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने हैं पहले बात तो सारे इंपॉर्टेंट है। 12वां हुआ था 1896 में। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं देखना, आप पॉज कर लो, आप डायरेक्ट बस नोट करते हुए चले जाओ। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो भी एक्स्ट्रा है मैंने बता दिया है, मतलब मैंने लिख दिया है। ठीक है, स्लाइड में। तो 12वां अधिवेशन हुआ था 1896 में। स्थान था कलकत्ता। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 12वें आईएनसी के बैठक में। ठीक है, 1896 में कलकत्ता का यह अधिवेशन था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 22वां संविधान में संशोधन, बार बार आ रहा हूं। 22वां जो आईएनसी का बैठक हुआ था 1906 में। कलकत्ता स्थान था। देखिए कलकत्ता आपने देखा होगा ज्यादातर था, क्योंकि कलकत्ता उस टाइम की राजधानी थी भारत की। ठीक है, कलकत्ता हो गया। दादा भाई नौरोजी, और पहले पारसी भी यही थे। दादा भाई नौरोजी ने 2 बार अध्यक्षता अभी आपने देख लिए की है। ठीक है, और पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया। पहली बार स्वराज शब्द का यूज किसने किया, दादा भाई नौरोजी। मैंने जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, 1906 ईस्वी में कलकत्ता का अधिवेशन था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया था। ठीक है, 23वां हुआ था। क्यों, देखिए 23वां एक ऐसा था, पहली बार ये स्थगित हो गया था, कैंसिल हो गया था। ठीक है, रीजन क्या था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। आपको मालूम है 1907 में कांग्रेस गर्म दल और नर्म दल में टूट गया था। गर्म दल का नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल बोलते हैं ना, तो गर्म दल का नेतृत्व इन तीनों ने किया था। ठीक है, और नर्म दल में आपको मालूम है और जितने भी रस्ट में जितने होंगे वही होंगे। इस टाइम गांधी जी नहीं थे, ये 1907 की बात है। ठीक, गांधी जी कब आए थे, 1916-17 के पीरियड में। ठीक है, हाँ चलिए, अब है ये 23वां हुआ था 1907 का। ये सूरत अधिवेशन हुआ था जो स्थगित हो गया था। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। स्थगित होने का रीजन था कांग्रेस का प्रथम विभाजन, पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक, 23वां जब विभाजन हो गया, मतलब स्थगित हो गया ये पूरा सम्मेलन, तो इसके बाद क्या हुआ, 23वां ही अधिवेशन से नाम 23वां ही रहेगा, बस सन बदल गया, क्योंकि हर साल में एक बार होता था। ठीक है, ये सम्मेलन आईएनसी की बैठक, तो इस बार हुआ मद्रास में। डॉक्टर रास बिहारी घोष अभी भी अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। अब इसको कैसे याद करेंगे विषय को, ठीक है, हुआ क्या, मतलब क्या इंपॉर्टेंट हुआ, तो आप खुद सोचिए। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, जब आप कोई भी चीज, किसी भी चीज का ऐसा विभाजन हो गया, तो कहीं ना कोई तो ऐसा होगा ना कि नए रूल्स बनाए जाएंगे। तो वैसा ही समझ लीजिए कि नए रूल्स बनाए गए जिसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हो गया। ठीक, 26वां आईएनसी का जो बैठक हुई थी वो हुई थी 1911 ईस्वी में। ठीक, स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दर। पंडित बिशन नारायण दर। ठीक, और पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। जनगण मन गाया गया था पहली बार। ऐसे भी आप याद कर सकते हो इसको कि नारायण भगवान है, उन्होंने जनगण मन पहली बार गाया था, जनगण मन। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो। 1911 में एक और चीज हुआ था,
बंगाल का जब विभाजन हो गया था, आप लोग कमेंट करिएगा अगर मालूम होगा तो 1911 में क्या हुआ था। चलिए 31वां इंपॉर्टेंट है इसके बाद डायरेक्ट, जो 1916 का हुआ था, लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार और कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ था, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था। ठीक है, कौन सा था ये? 31वां, लखनऊ का। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, जस्ट उसके एक साल बाद 1917 में 32वां हुआ था, स्थान था कलकत्ता, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, एनी बेसेंट इनकी क्या थी? अध्यक्ष थी, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो दूसरा होगा, उसमें सरोजनी नायडू होंगी। लेकिन इसमें अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष बोला जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता का अधिवेशन था। नंबर कौन सा था? 32वां। सन कौन सा था? 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां अधिवेशन 1920 नागपुर में हुआ था। ये सीवी राघवाचारी और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन। पहले बात तो कांग्रेस संविधान बना था 1908 में शायद ना, अभी हम लोगों ने देखा था, हाँ बिल्कुल 1908 में। ठीक, फिर क्या हुआ? 1920 में परिवर्तन हुआ संविधान में, उस टाइम राघवाचारी थे। ठीक, नागपुर का अधिवेशन था 1920 और नंबर था 35वां। एक और इंपॉर्टेंट हो जाता है 39वां, क्योंकि ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा आईएनसी की बैठक थी या सम्मेलन था या अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी अध्यक्ष थे उसके। तो ये था स्थान बेलगांव का 1924, 39वां। अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। आपको नजर आ रहा होगा जब भी आप एमसीक्यूज लगाते होंगे तो आपको ये सब चीजें दिखती होंगी। ठीक है, अब मैं सबको एक जगह लेके आ गया हूं तो आपको आसानी होगी याद करने में भी। अध्यक्ष महात्मा गांधी, स्थान बेलगांव, 39वां 1924। 40वां अधिवेशन 1925, स्थान है कानपुर। सरोजनी नायडू, देखिए सरोजनी नायडू का संबंध है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ऑड वन आउट करके आप ये भी देख सकते हो कि जब सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की है तो सम्मेलन भी उत्तर प्रदेश में होगा जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की होगी। ठीक, तो ये कानपुर सरोजनी नायडू, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, सरोजनी नायडू। 1925 में 40वां अधिवेशन। चलिए अब आता है 42वां 1927 में। 42वां 1927, स्थान था मद्रास। डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। स्वराज नहीं लिखा है, स्वाधीनता लिखा है, वेरी कंफ्यूजिंग है ये। 42वां और 44वां, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। किसके द्वारा? मतलब अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? M.A. अंसारी। ठीक, फिर 44वां अधिवेशन था 1929 का, लाहौर में हुआ था ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पहले हुआ स्वाधीनता की मांग 42 में, फिर 44 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग हो गई, और उस टाइम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 45वां अधिवेशन 1931, स्थान था कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और इसमें मौलिक अधिकार की बात कही गई। ऐसे भी याद कर सकते हो, जब पूर्ण स्वराज की बात मांग की गई तो फिर मौलिक अधिकारों की भी मांग होगी, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात ही होगी, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हुआ 51वां हुआ था 1938 का। ये दो ऐसे हैं जिनका सुभाष चंद्र बोस से संबंध है। ठीक, कैसे? देखिए 51वां अधिवेशन 1938 हरिपुरा का था, जिसमें अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बस इसका यही है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक, ये हो गया। 52वां भी हुआ था कि 1939 में हुआ, एक साल बाद। त्रिपुरी का हुआ था बैठक या अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता इसकी भी की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आंतरिक जो मतभाव हुआ था उनके बीच में, तो बोस ने त्यागपत्र दे दिया, और बाद में राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। स्टार्टिंग में अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, बने कौन? राजेंद्र प्रसाद। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसने अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी।
देखिए आखिरी ये मैंने लिखा है, आखिरी इंपॉर्टेंट है, 56वां हुआ था आखिरी अधिवेशन 1950 में, और यह अधिवेशन था नासिक में, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो टोटल 56 में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट देखे हैं जिससे क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आपसे एकदम रैंडमली नहीं पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा जिसका किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कोई चीज हुई नहीं है और डायरेक्ट पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वो 56 से 56 याद करके आएगा, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। समझाने वाला ऐसा कोई नहीं था, इस वजह से क्लास आज की छोटी भी बनी है और सिर्फ नोट्स ही आपके क्रिएट होंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिएगा, आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट जो है देखा जाता है टीम के द्वारा, और क्या किया जाता है कि फिर हम लोग वीडियोस भी उसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।